तो उस कमरे में एक तरफ हम चाय बनाते थे, तो उधर एक बार चाय गिर गई थी, तो उसके ऊपर अखबार बिछा दिया था, तो अब जो हेडलाइन थी वो चिपक गई थी। तो न्यूज़ के नाम पे हम रोज ये पढ़ते थे कि गाजियाबाद में सरेआम कत्ल हुआ है, और हम रोज वहां से निकलते कहते गाजियाबाद में बहुत कत्ल हो रहे हैं यार। क्योंकि मैं बचपन से अपने पापा को देखता रहा था कि शाम को इस आदमी को ऐसा कौन सा पदार्थ मिलता है कि ये खुश हो जाता है। मैंने कहा मुझे यही चाहिए। और दारू की जितनी बॉटल आई ना घर में, मुझे एक भी बॉटल हमने कभी फेंकी नहीं, तो सारी हम संभाल के रखते थे। क्यों पता नहीं, ये म्यूचुअली डिसाइड भी नहीं होता यार, वो बस आई, फिर हमने कहा क्या हमारी तो है, क्या थोड़ी बहुत सफाई वफाई कर लेते हैं। हम निकले घर से कि थोड़ा सामान वामान लेके आते हैं, बादल बना के कमरा बंद करके ताला लगा के हम लोग गए। पास की एक दुकान थी, वहाँ जाके हम भूल गए हम क्यों आए थे, सिगरेट पीने लगे। फिर याद आया तो मैंने वाइपर लिया, तो इसने बोला कि वाइपर मत ले यार, रख दे वापस। मैं कह रहे वो कत्ल के निशान मिटाने ले लेते। मैंने कहा चाबी, कह रहा नहीं दे रहा। मैं कहा भाई या तो मुझे भी अंदर ही बुला ले, मैं भी बाथरूम में आ जाता हूँ। तो कह रहा नहीं मैं चाबी नहीं दूंगा जब तक मैं बाहर नहीं आता तो बाहर घूम। मैं कहा भाई दे दे चाबी, 2-3 बार मांगी नहीं दी। मैं कहा ठीक है बाहर में जा, मुझे कुछ ना कुछ काम है। तो मैंने देखा हमारे रूम के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ बैग टांग के, तो मैंने कहा अरे टाइम पास तो मिल गया, आओ इससे बकचोदी की जाए। तो मैंने कहा हाँ भाई क्या बेच रहे हो? वो कुछ बोला नहीं। मैंने कहा बताओ ना क्या बेच रहे हो? तो वो पलटा, कह रहा तुम कौन हो? मैं कहा मैं कस्टमर, बताना क्या बेच रहे हो? कह रहा मैं सैम का फादर हूँ। ये तो कोई बेचने की चीज। तो मुझे समझ नहीं आया पर रिएक्ट कैसे करते, मैं बस पलटा में चल दिया। तो कह रहा कहाँ जा रहे हो? मैं कहा मैं कस्टमर ना, कुछ खरीदने जा रहा हूँ। लेकिन फिर मुझे एकदम से लगा कि आज क्या होने वाला है। ये आदमी अभी वॉशरूम से आएगा, ये अपना बाप देखेगा, फिर हम तीनों मिलके कमरा देखेंगे और ये संसार तमाशा देखेगा। मैं इस मोमेंट को मिस तो नहीं करना चाहता। तो मैं कहा बता देते हैं हम कौन है, क्योंकि देखो मुझे क्या डर था, ये आदमी क्या कर लेगा, वैसे तो है नहीं मुझे पीट देगा। ज्यादा से ज्यादा क्या मेरे घर पे फोन करोगे, कर लो। जो अभी टाइम हो रहा है मेरे पापा पक्का फोन उठा के बोलेंगे चीयर्स भाई साहब। मैं गया, मैंने जाके गिर दिया। मैंने कहा बैठी आपके फादर आए हैं। ये चमन चूतिया अंदर से बोला नहीं मिलेगी चाबी। बैठी रख लो चाबी, आपके पापा आए हैं। तो अंदर से कह रहा मेरे डैड जी क्यों आएंगे? वो तो यही आदमी बता पाएगा। मैंने कहा भाई यहाँ एक शख्स है जो क्लेम कर रहा है कि वो आपके पापा है, तो अब ये कंफर्म करने के लिए आप ही को आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो मैंने से फिर से बोला, मैंने कहा बाडी प्लीज मान जाओ, आपके पापा आए हैं। अंदर से कह रहा है बडी लव द वे यू लाई। नहीं नहीं नहीं, अपने पापा कसम नॉट लाइंग। एक ही मिनट लगेगा, बाहर आके चेक कर लेना। अलग फील में इतने अंकल आ गए कि हाँ चल क्या रहा है। अंकल आए, मैंने कहा यहाँ आके मुझसे कह रहा है कि मैं बहन मम्मी मुझसे क्यों बोल रहा हूँ? ये तो ना लड़का अंदर तुम्हारा, हाँ बोल दो ना। नहीं कुछ खड़ा है शांति से। मैंने कहा बाडी आ गए। इसने अंदर से इतनी बुरी बुरी गालियां देनी शुरू करी, इतनी बुरी बुरी की स्टेज पे तो मैं दे भी नहीं सकता। ऐसे गालियों का लूप चला और मैं सोच रहा हूँ ये वाली तो बहुत एस्केलेट कर दिया यार तूने। और ऐसे चला 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 चला, एकदम से एक लाइन आई, और तुझे पता है मेरा बाप कितना बड़ा चूतिया है। देखो मैं इतनी रेंज में था कि थप्पड़ खा सकता हूँ। फिर मुझे लगा कि अब ये बकचोदी चलती रहनी चाहिए। तो मैंने कहा कैसे? तो कह रहा पता नहीं क्यों आता है दिल्ली, और जब भी आता है 1 आलू भुजिया का पैकेट और 4 लड्डू लेके आ जाता है। फिर मेट्रो स्टेशन से फोन करता है, मुझे मेट्रो स्टेशन जाना पड़ता है। कह रहा ये नहीं कभी मैं दारू ले आया। वॉशरूम के गेट में ऊपर जगह थी, इसने ऊपर से चाबी फेंक दी। कह रहा ले तू भी क्या याद रखेगा? मैं याद रखूंगा?
बड़ी एक बार बाहर तो आओ। तुम क्या क्या याद रखोगे? अंकल कह रहे चाबी उठाओ। मैंने चाबी उठाई, मैं उठाई खड़ा हो गया। कह रहा चलो, मैंने कहा हाँ चल रहे चलो। गेट के सामने जाके मैं खड़ा हूँ। कह रहे खोलो, मैं भूल गया कैसे खोलते थे। यार वो ताला भी ना 20-25 बार में खुलता था। मैंने उसमें चाबी लगाई, कट से खुल गया वो। ऊपर वाला तो साथ नहीं दे रहा आज। मैंने ताला ऊपर अटका, कुंडी खोली, मैंने कहा अंकल अब आप कर लो। अंकल ने गेट खोला, पहले तो बादल आए। वो 2 जर्मन शेफर्ड अंकल के ऊपर से गए। वो आदमी स्मोक नहीं करता, कह रहा ये क्या था? मैंने कहा कुछ नहीं। अंदर आओ, अभी तो बिजली भी कड़क रही है, आ जाओ। अंकल अंदर घुसे, सामने एक चेयर पड़ी थी, उस पर कपड़े पड़े थे। मैंने कपड़े हटाए, मैंने कहा अंकल यहाँ बैठ जाओ, बस बैठ लो। बाप लाइट जलाओ, मैंने कहा लाइट नहीं आ रही। वो पुराना वाला स्विच बोर्ड लगा हुआ था, उस पर वो इंडिकेटर नहीं लगा रहता था, तो वो जल रहा था। तो क्या वो तो जल रहा है? मैं कहा इन्वर्टर चल रहा है, छोटा इन्वर्टर इतना ही लोड ले पाता। उठे, लाइट जला दिया। मैं कहा इसमें आप अपने आप किया, आपने जो किया। अब देख लो। कमरा देखा, मैंने लाइव हार्ट अटैक आते देखा। उनका हाथ ऐसे दिल पे गया, मैं कहा ये मरेगा, मेरे नाम लेगा। मैंने कहा मना करा था ना मैं। बैठो। बैठ। तो उन्होंने सारी बोतल देखी। तो पहले तो नहीं ये समझ में नहीं आया कि शराब पीते कबाड़ी काम करते। बॉटल देखी और मतलब इतना जेन्युइन सवाल उनका कि पीते ही हो ना? हाँ पीते। और देखा कि साफ सफाई देखी कितनी है। उठ के कमरे में घूमे, मैं उधर मत जाओ, कत्लो रखा वहाँ पे। उन्होंने देखा हमारा चाय वाय का एरिया, कह रहे अच्छा अच्छा। ठीक, एक तो बाप लोगों को ना, बच्चा उनका आर्टिस्ट की कदर नहीं होती, आर्ट की कदर नहीं होती उन्हें। इतना सुंदर पिरामिड बनाया था हमने सिगरेट की डब्बियों से, तोड़ दिया। हम पंखा नहीं चलाते थे कि गिर जाएगा, आगे तोड़ दिया वो। और डिब्बियाँ देखना सारी, उसमें से एक डब्बी उठाई, उसमें से आवाज आई, खोली तो उसमें बीड़ी थी। कह रहे तुम सिगरेट भी नहीं पीते? मैंने नहीं अंकल पीते हैं, ये रात को 2 बजे का इमरजेंसी वाला है। वैसे भी बहुत पैसे बेचते हो ना। अब वेट चल रहा है। मैं अंकल चाय पियो, कह रहा चाय पीते तुम लोग? मैं बकचोदी करने जरूरत। टॉन्ट मत मारो, पीनी है तो बताओ। मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ, यहाँ पिटाई नहीं हो रही है। हमारे सैबिनम साहब, देखो इस लड़के को बिल्कुल नहीं पता है बाहर क्या हो रहा है। इसकी दुनिया कहीं और है। ये वॉशरूम से निकला, इसका ऐसे हाथ निकला, ये वापस बाथरूम में गया, बंद कर लिया और वहीं से चला रहा, पापा माफ कर दो, कभी नहीं करो पापा। अंकल कह रहे बुला के लाओ इसे। मैं फिर मैं बुला के लाऊं यार, अभी आया तो झपट्टा क्यों नहीं मारा आपने इस पे? मैं वापस गया, मैंने कहा बड़ी हो गया, आप धप्पा हो गया, आ जाओ। आए रूम में, फैमिली वैल्यूज। भाई नहाती पहले पैर छुए। मैं कहा अच्छा आशीर्वाद मिलेगा आपको। बैठा, अंकल ने कहा क्या है सब? कह रहा मैं नहीं करता। अंकल ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा मैं भी नहीं करता। मकान मालिक का है सब। मीठी मीठी बोल के सिगरेट पिलाता है लड़का, बकवास कर रहा मैं नहीं करता। और मेरी तरफ देखे कह रहे इन लड़कों के साथ रहना छोड़ दो। मैं कहा छोड़ देना, अभी मुझे वो दिखा दो जो देखने के लिए बैठा हूँ। कुछ नहीं, मैं ऐसे घूम रहा, मैंने अंकल का बैग देखा तो उसमें 1 आलू भुजिया रखी, 4 लड्डू रखे। मैं कहा आज तो नहीं निकालेंगे, आज तो इसे वापस ले जाएंगे। आज तो बात कर रहे हैं उससे, करते करते उन्होंने आलू भुजिया निकाल दी। मैं कहा अरे यार कहता ही शर्म नहीं आ रही, अभी गाली खाई है। आलू भुजिया रख दी, 4 लड्डू रख दिए। भाई वो चले गए। मैं कहा ये क्या हुआ है यार? मैं तेरे पापा तुझे मारते नहीं है? कह रहा भाई मेरे पापा तो मुझे वाइपर से मारते हैं। मैं कहा तो इसलिए मना कर रहा था क्या? कह रहा भाई बचपन से सिर्फ वाइपर से ही मारते हैं। मैं कहा अजीब फेटिश नहीं तुम्हारी बहन, बाथरूम से बहुत ज्यादा लगाव नहीं तुम लोगों को। मैं और किस चीज से नहीं, कह रहा नहीं भाई उससे ही मारते हैं। मैं कहा तो अब क्या होगा? कह रहा कुछ नहीं, वीकेंड पे मेरठ जाऊंगा और पापा नया वाइपर लाएंगे और फिर उसके बाद आके दिखाऊंगा। चल दिखा दी भाई, ऐसा कर ली। हमारे पास एक और क्वार्टर पड़ा था, हमने वो निकाला, एक पैक बनाया, भुजिया आई थी, इसका यूज भी तो करना था। हमने भुजिया खोली, अपने अपने बादल बनाए। हमारे कुत्तों की लड़ाई होने वाली थी कि अंकल वापस आ। भाई वो दुकान से वाइपर लेने गया था,
मेरे स्वीटी नाम के वाइपर से जो सूता है ना उसको घुमा घुमा। मैंने अंकल देखे, मेरे अंकल लव द वे यू लाई।